हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 17 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। बड़ी बड़ी यूपीएससी, सिविल सर्विस हो, छोटी से छोटी पीएन तक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से बहुत सारे जैसे नोटिफिकेशन जो है जो यहाँ पे जो पहले से टेलीग्राम में अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन, तो वहाँ पे जुड़ जाइएगा। बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको जो है ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कितना पूछा जाता है करंट अफेयर से? मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आप अच्छा खासा इसमें नंबर कवर कर सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल होते हैं जो करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है। हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो इसको जो है 14 अक्टूबर, हर साल जो है पूरा विश्व भर में ये मानक दिवस को 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये विश्व मानक दिवस है क्या? इसको क्यों मनाया जाता है? ये जो है हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है ये विश्व मानक दिवस। ये उन हज़ारों जो विशेषज्ञों की एक महत्वपूर्ण भूमिका को जो है मान्यता देता है, जो आपका स्वैच्छिक मानक विकसित करते हैं, ताकि ये जो है सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद और सेवाएं उपभोक्ता की जो है उपेक्षाओं द्वारा करें और जो है दैनिक जीवन में सुरक्षा और आनंद बढ़े। बता खास करके जो है ये जो है विशेषज्ञ जो रिसर्चर होते हैं वो ये उनकी उपलब्धि के बारे में जो है हमको बतलाती है, ठीक है। तो उनके योगदान और काम की वजह से ये दिवस को जो है चुना गया है। तो 14 अक्टूबर को ये जो है दिवस को इसलिए मनाई जाती है। जो विशेषज्ञ होते हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। तो ये उन्हीं जो है उनको जो है एक तरह का जो है मोटिवेशन के लिए खास करके मनाई जाती है। हाल ही में किसे आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला है? चीन, फ्रांस, भारत या इनमें से कोई? आईएसएसएफ इसको हम किस नाम से जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ के नाम से जानते हैं, ठीक। इनके द्वारा घोषणा किया गया है कि 2025 की मेजबानी का जो अधिकार इस बार जो है भारत को चुना गया है, ठीक। खेल के क्षेत्र में जो अपना योगदान और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके, इसलिए जो है मेजबानी का अधिकार भारत को दिया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं लुसियानो राशि करके इसके अध्यक्ष हैं इस संगठन के, ठीक है। इन्होंने इसके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा की। इसमें खास करके इसमें जो शूटिंग जो एथलीट प्लेयर है ये जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ठीक है। इनको आगे क्षेत्र में बढ़ाने के लिए इसमें जो है काम भी किया जाता है इनके द्वारा। इसको आईएसएसएफ को हम इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपके जो है वर्ल्ड लेवल पे जो है, ठीक है, ये जो है शूटिंग से संबंधित जितने भी खेल होते हैं, ठीक है, ये इनके द्वारा आयोजन यहाँ पे किया जाता है। और इसकी मैं बात करूँ 1907 में, ठीक है, 1907 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। लुसियानो रोसी अभी बताया में इसका जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत 2025 के लिए मेजबानी के लिए जो है शूटिंग के लिए चुना गया। इसको भी याद रखना है क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हाल ही में भारत ने कहाँ बायोपॉलीमर्स के लिए जो पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पे? ये आपका पुणे में, ठीक है। तो भारत ने यहाँ पे जो है बायोपॉलीमर्स के लिए जो पहली प्रदर्शन सुविधा यहाँ पे उद्घाटन किया गया है पुणे में। तो पुणे के एक जगह यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट समझ सकते हैं यहाँ पे जेजूरी करके जो है यहाँ पे जो है बायोपॉलीमर के लिए देश की पहली जो है प्रदर्शन सुविधा के यहाँ पे उद्घाटन किया है। इसका जो उद्घाटन हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन्होंने इसका जो है इसका उद्घाटन किया। बायोपॉलीमर्स इसका मतलब क्या है? तो ये जो भारत इस तरह का जो है सुविधा लाने जा रही है जो बायोप्लास्टिक उत्पादन के लिए स्वदेशी रूप से, ठीक है, बायोप्लास्टिक उत्पादन से, ठीक है, इसको जो रिसाइकलिंग करके स्वदेशी रूप से जो है यहाँ पे जो है प्रौद्योगिकी विकसित करने में एक जो है प्रयास है, ठीक है। जिसमें आपका जो है ज़रूरत के हिसाब से इसका जो है सामान जो है, ठीक है, जो आपके प्लास्टिक वगैरह जो होता है, ठीक है, इसको जो है मतलब इसको रिसाइकल करके जो है ज़रूरत के सामान से जो है डेवलप किया जाएगा। तो इस दिशा में विकसित करने के एक प्रयास है समझ सकते हैं, ठीक है। और इसका जो अंतरिक्ष विभाग, ठीक है, और जो है अलग अलग विभागों में जो परमाणु ऊर्जा विभाग इस तरह के जो इसमें जो इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक। तो इसका जो है सुविधा का जो है प्रदर्शन यहाँ पे पुणे में यहाँ पे किया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अतुल परचूने का निधन हुए। कौन थे? लेखक, पत्रकार, अभिनेता या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो है अतुल परचूरे जिनका डेथ हो गया है, ठीक है, ये जो है अभिनेता थे, ठीक है, 57 साल की एज में इनका डेथ हो गया, ठीक है। ये जो है कपिल शर्मा शो में, बहुत सारे फिल्मों में और साथ ही साथ कॉमेडियन सीरियल वगैरह में जो है ये जो है बहुत सारे ये इन्होंने काम किए हैं, ठीक है। और इन्होंने हाल ही में जो है इनके जो है डेथ हो गया है कैंसर की वजह से इनका जो है डेथ हो गया है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जो है चीन में माउंट
शीश पांगमा में चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो अर्जुन वाजपेयी। ठीक है, अर्जुन वाजपेयी जो है चीन में जो माउंट आपका जो है जो चोटी है माउंट यहाँ पे शीश पांगमा करके यहाँ पे चढ़ने वाले जो है पहले भारतीय यहाँ पे बन गए। इस तरह के जो यहाँ के जो चोटी है चाइना में, तो हमारे ऐसे फर्स्ट टाइम है जो भारतीय यहाँ पे जो है बन गए हैं, जिनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। नाम को याद रख। इस चोटी की अगर मैं बात करूँ शीश जो है पांगमा चोटी की, तो ये जो है ये चाइना के अंतर्गत आती है और इसकी ऊंचाई लगभग 8,000 मीटर से भी जो है ये जो चोटी देखेंगे इससे भी ज़्यादा है। और ये जो लगभग जो अर्जुन वाजपेयी 16 साल की एज में, ठीक मतलब बहुत ही कम एज में 16 साल की उम्र में जो विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे जो इन्होंने फ़तह की है। माउंट शीश पांगमा है, याद रखिए इसके अंतर्गत ये जो है चोटी आती है, जो इस ऊंचा चोटी है यहाँ की, जिसको आपको याद। इन्होंने इसकी जो है इस उपलब्धि को प्राप्त कर हमारे भारत के नाम इन्होंने रोशन किया है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में भी ये जो है और ये जो है इनका जो है कारनामा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पहले भारतीय बन गए हैं हमारे भारत के हैं अर्जुन वाजपेयी। हाल ही में किसने यहाँ पे DGMS का पद ग्रहण की है, तो आपके कविता सहाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कविता सहाय। DGMS कहने का मतलब है हाल ही में जो 14 अक्टूबर को जो है जो सर्जन है वाइस जो एडमिरल कविता सहाय, ठीक इन्होंने जो है नौसेना में, ठीक है नौसेना में इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस। ठीक इसके बाद जो है इन्होंने पद संभाला है। ठीक है, सर्जन है पेशे से। ये जो है पहले सेना के जो मेडिकल कोर में जो है कर्नल कमांडेंट पद पे जो है पहुंचने वाली पहली महिला जो है ऑफिसर यहाँ पे बन गई है कविता सहाय। नाम को याद रखना है। तो ये नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज के जो है पद इन्होंने संभाल लिया है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाल ही किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, तो अजय जडेजा। इनको जानते भी होंगे अजय जडेजा को। ठीक है, जो है क्रिकेट का जो है ये करियर भी 8 साल तक रहा है। ठीक है, तो ये जो है हाल ही में जो है अजय जडेजा को जामनगर राजघराने के उत्तराधिकारी इनको बनाया गया है। तो बहुत सारे राज्य में ऐसा भी होता है जो राजा महाराजा घर के ज़माने से भी आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है जामनगर राज सिंहासन के उत्तराधिकारी अजय जडेजा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनका जो है क्रिकेट के क्षेत्र में भी ये जो है इनका शानदार योगदान भी यहाँ पे रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही कहाँ 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा, तो ये जो असम के गुवाहाटी में ये जो है कौन सा संस्करण है 10वां संस्करण है। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा आपके असम के जो है लार्जेस्ट सिटी यहाँ की जाना माना शहर गुवाहाटी में। इसका जो आयोजन 30 नवंबर से ये आपका 3 दिसंबर तक यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। एक तरह की ये जो है जो महोत्सव है साइंस और टेक्नोलॉजी से बेस से आपका जो है महोत्सव है, जिसमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। इसका मकसद यही है वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, हमारे जो युवा पीढ़ी है इसको साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो जागरूक करना, ताकि इस क्षेत्र में जो है अपना योगदान दे सके, आगे बढ़ सके। भारतीय लोगों में जागरूकता फैलाना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को जो एक तरह जश्न मनाना है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो गुवाहाटी जो है असम के अंतर्गत आती है, यहाँ पे इसका जो है आयोजन किया गया है। ये 10वां संस्करण है, याद रखना है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल के खिताब जो है तानिया हेमंत ने जीता है। तो दो तानिया हेमंत कौन है, तो जाने माने जो है ये जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज में महिलाओं के सिंगल्स का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे जो है चाइना के जो खिलाड़ी हैं जो है इनको जो है हराकर एक खिताब इन्होंने जीती। यह तानिया की जो है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। 2024 में इन्होंने 3rd टाइम ये जो खिताब अपने नाम किया गया है। ठीक है, तो ये आपका आयोजन कहाँ पे किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ये आपका महिला का हो गया। पुरुष का अगर देखेंगे, पुरुष में जो है डबल्स भारत के जो है हरिहरन और आपके जो है रूबन कुमार, इन दोनों ने ये जो है पुरुषों में जो खिताब इन्होंने जीता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत ने किस देश से अपने राजदूत, ठीक है राजदूत के साथ साथ यहाँ पे जो है जितने भी जो है राजनयिकों को जो है वापस बुलाया गया है, तो कनाडा। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो अभी यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है। ठीक है, उस टाइम भी मुद्दा बन रहा था भारत जब कनाडा के बीच यहाँ पे मतभेद चल रही है, तभी क्या हुआ है कि भारत सरकार ने, ठीक है भारत ने जो है कनाडा में जो हमारे जो है उच्च लेवल के जो अधिकारी होते हैं, उच्चायुक्त के साथ साथ जो है राजनयिक जो अधिकारी होते हैं, उनको वापस बुलाया गया है। उनका कहना है, ठीक है मतलब
कहने का मतलब ये है कि मतलब आरोप है कि जो कनाडा की जो कार्यवाही से उनकी जो है सुरक्षा से खतरा है। मतलब जो कनाडा में जो हमारे भारतीय जो अधिकारी होते हैं यहाँ पे जो है मतलब सुरक्षा यहाँ पे सही नहीं है, खतरा बना हुआ, ऐसा करके यहाँ पे उनका बोलना है। इसी तरह यहाँ पे जो है भारत के जो है राजदूत और राजनयिक जो अधिकारी होते हैं उनको जो है वापस बुलाए गए हैं। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो इसके जो है अभी जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि आपका जो है कनाडा में खालिस्तानी लोग का जो है यहाँ पे जो है बहुत सारा मुद्दा यहाँ पे चल रही है। ठीक है, इसी चलते यहाँ पे जो है अधिकारी और हमारे भारत सरकार ने जो है ये आपका एक्शन लिया गया है। तो मतभेद के बीच जो हमारे अधिकारियों के यहाँ पे बुला लिए गए हैं। ठीक, इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार मिला है? आलोक राय, राजकुमार हिरानी, अजय मित्तल या इनमें से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार हिरानी। सभी जानते हो इनको जो है नेशनल किशोर कुमार ये जो अवार्ड इनको दिया गया। तो राजकुमार हिरानी है नेशनल किशोर अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया गया है। राजकुमार हिरानी को जो है किशोर कुमार की जो पुण्यतिथि में जो है नेशनल किशोर जो अवार्ड उनको जो है प्रदान किया गया है। किशोर कुमार आप सभी जानते हैं बॉलीवुड के जो है एक जाने माने जो है कलाकार थे। ठीक, इनके याद में हर साल ये जो है अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो है बॉलीवुड के जो मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, जो लेखक हैं राजकुमार हिरानी को, उनके योगदान के लिए फिल्मों में ये जो है अवार्ड इनको दिया जा रहा है राजकुमार हिरानी को। ये अवार्ड जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किसने इमाइग्रेट V2.0 पोर्टल एवं ऐप लॉन्च किया है? हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने जो है लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा जान। तो ये जो पोर्टल है एस जयशंकर के द्वारा लॉन्च किया है और इसका मेन उद्देश्य यही है, ये जो इमाइग्रेट V2.0 पोर्टल और ऐप लॉन्च करने का मेन उद्देश्य यही है, हमारे जो भारतीय नागरिक हैं विदेश यात्रा के लिए इसको जो है लाई गई है। इसका उद्देश्य यह भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना है और एक तरह पहल है भारतीय सरकार जो भारत सरकार ने ये जो है हमारे जो भारतीय नागरिक जो है जैसे कहीं पे जो है विदेश से मतलब आते जाते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, तो उनके जो भी समस्या है इस पोर्टल में जो है अपना जो है बता सकती है, उसमें जो इसका निराकरण भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, सुरक्षित हो विदेश यात्रा, इस उद्देश्य से इसको डेवलप किया गया है। हाल ही में किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पे रखा जाएगा? तो महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार, मुंबई इसकी राजधानी है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही महाराष्ट्र सरकार ने एक यहाँ की यूनिवर्सिटी है कौशल विश्वविद्यालय नाम करके यहाँ की यूनिवर्सिटी है, अब इसको जो है चेंज करके रतन टाटा के नाम पे इसको रखा जाएगा। ठीक है जी, तो इसका याद रखें। आप सभी जानते हैं उद्योगपति रतन टाटा को, उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जो यहाँ की जो यूनिवर्सिटी को जो ठीक अब जो है इसको चेंज करके इसको जो है रतन टाटा के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता ये आपका बना हुआ है? तो ये आपका भारत बना है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक, तो रूस ने भारत में प्रौद्योगिकी लेके आपूर्ति को दूसरे स्थान पर प्रतिबंधित कर दिया। कहने का मतलब ये इसमें जो है अमेरिका और यूरोपीय जो अधिकारियों ने कहा है कि जो भारत रूस और प्रतिबंधित महत्वपूर्ण अवशेषों का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी बन गया है। और यहाँ पे जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये जो है इन्होंने जो युद्ध मशीन को यहाँ पे बढ़ावा देने वाले विरोध को जो है यहाँ पे प्रकाश डाला है, चुनौती किया। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो भारत जो है चीन के बाद रूस में जैसे आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी सामान, माइक्रोचिप, सर्किट, मशीन, टूल्स जैसे प्रतिबंधों का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी बन गया है, जो है रूस को भेजती है भारत सरकार। ठीक है, वो यहाँ पे जो बहुत सारे दिन में ऐसे सामान है जो बैन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है रूस को यहाँ पे जो है भारत के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे चलते हैं जो आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी टूल्स वगैरह इसको जो है रूस को भेजी जाती है भारत के द्वारा, ऐसा करना है। बाकी ये जो है कई देशों को कहना है ऐसा करके, लेकिन ऐसा कुछ खास पुष्टि नहीं हुई है, ऐसा करके अभी जो है हवाई चल रही है, तो इसको आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है? आपका तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य आपका बन गया। कहने का मतलब यहाँ पे जो है ये जो तेलंगाना सरकार के द्वारा यहाँ पे हर घर यहाँ पे जो है जाति जनगणना यहाँ पे जो है शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पे जो है सरकार कांग्रेस की है, तो यहाँ पे जो है हर घर की जो है घरेलू जाति जनगणना शुरू की है। ठीक है,
और ये आपका आंध्र प्रदेश बिहार में तो पहले से मतलब जो है आंध्र प्रदेश और बिहार, अब थर्ड जो है राज्य आपका तेलंगाना बना है। यहाँ पे हर घर के पीछे कौन सी जाति निवास करते हैं, इस तरह का सर्वेक्षण यहाँ निकाली है। तेलंगाना में बात करूँ, ठीक है, हैदराबाद इसकी राजधानी है। रेवानाथ जो रेड्डी हैं अभी यहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।